गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हमने दो सर्कल ड्रा किए हुए हैं। तो ये जो एक सर्कल का सेंटर जो ओ है और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या दिखाया हुआ हमने, ओ डैश। तो हमें बड़ा सर्कल जो उसका रेडियस दिए हुए है ओ पी 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ओ डैश पी 3 सेंटीमीटर है। और दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी है 4 सेंटीमीटर, मीन्स ओ डैश कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सो ओ पी 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओ डैश 4 सेंटीमीटर एंड ओ डैश पी 3 सेंटीमीटर। सिंस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर्स 25 is equal to 69 plus 9 is equal to 25. इट मीन्स कि ट्रायंगल ओ ओ डैश पी ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओ ओ डैश पी राइट एंगल ट्रायंगल है। सो देयर फोर एंगल ओ ओ डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ओ डैश पी मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है। दैट इज ओ ओ डैश is perpendicular to PQ. As we know that the line joining the centers is the perpendicular bisector of the common chord. So therefore O dash P is equal to half of PQ. O dash P is equal to half of PQ. That implies PQ is equal to 2O dash P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ओ डैश पी, हमें पता है किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ टू equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. So we are given two equal chord AB and CD। जैसे हमने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, इसमें AB और CD दो chord ड्रा की हुई है, और हमें ये गिवन है कि AB और CD दोनों chords क्या हैं, इक्वल हैं। और सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ पे है, और ओ से हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ड्रा किया हुआ है, ओ से ओ एन परपेंडिकुलर सी डी ड्रा किया हुआ है। सो वी नो दैट इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। हमें पता है कि इक्वल कोड जो वो सर्कल के सेंटर से क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इसलिए ओ एम किसके इक्वल आएगा, ओ एन। इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई ईच 90 डिग्री है। ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्रूव्ड एवब, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। सो इट मीन्स therefore triangle OME is congruent to triangle ONE by RHS congruence rule. So therefore ME is equal to NE by CPCT। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दिया। आल्सो एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्टिक कॉर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयर फॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी
एंड डी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। वट हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कोड्स इक्वल हैं, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू किसकी आएगी 2am, तो हमने ए बी के प्लेस पे भर दिया 2am इज इक्वल टू, यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2dn, तो सी डी के प्लेस पे हमने 2dn पुट कर दिया, 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया am इज इक्वल टू dn। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया है। एडिंग 1 and 3, 1 और 3 को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आएगा am प्लस me इज इक्वल टू dn प्लस ne। अब डायग्राम में देखना आप am प्लस me किसके इक्वल आएगा ae इज इक्वल टू dn प्लस ne किसके इक्वल आएगा de। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 पुट किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस डी ई। ए बी में से ए ई माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बी ई, और सी डी में से डी ई माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा सी ई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन हो चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। So हमने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, ए बी और सी डी दो इक्वल कोड ड्रा की हुई हैं, ओ से ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ड्रा किया हुआ है, और ओ से ओ एन परपेंडिकुलर सी डी ड्रा किया हुआ है। ओ को ई से ज्वाइन कर दिया, ओ को ई के साथ ज्वाइन कर दिया। सो एज इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। In triangle OME and triangle ONE we get angle OME is equal to angle ONE each 90 degree। OE is equal to OE कॉमन है, OM is equal to ON proved above, ऊपर हमने ये प्रूव किया है OM ON के इक्वल है। सो ट्राइंगल OME is congruent to triangle ONE by RHS congruence rule। So angle OEM is equal to angle OEN by CPCT। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल OEM किसके इक्वल है एंगल OEN, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OED। एंगल OEA इज इक्वल टू एंगल OED। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू।